गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है और लगभग सवा सात साढ़े सात बज रहे हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। एक साइड मैंने दूध रखा हुआ है गर्म होने के लिए। और आज ना बाबू की हल्की सी तबीयत खराब है, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ फर्स्ट चैनल पर शेयर किया हुआ है कि बच्चों को जो है हल्का हल्का सा जुकाम हो गया था। तो आज बाबू का जुकाम जो है थोड़ा बढ़ गया था, तो उसको जो है बहुत दिक्कत हो रही थी, आंसू वगैरह भी आ रहे थे। तो सुबह जो है मैंने उसको जब जगाया तो उसकी हालत में ठीक नहीं लगी, तो फिर जो है मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा है। तो बस फिर जो है बच्चे और हस्बैंड फिर सो रहे थे और मैं जाग गई थी, क्योंकि मुझे तो जो है जागना ही था। तो फिर जो है मैंने सोचा सभी सो रहे हैं तो मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है वो निपटा लेती हूँ। तो फिर मैंने अपना जो झाड़ू पोंछा है वो किया। और उसके बाद फिर जो है अपना थोड़ा वीडियो वगैरह थी वो एडिट की। और अब जो है बच्चे हस्बैंड जाग गए हैं, तो सोचा अब जो है सबके लिए चाय वगैरह बना लेती हूँ। और यहाँ पर बाबू ने नाइट में बोला था कि उसको सुबह मटर ले जानी है, तो मैंने वही मटर जो है सोक करके रखी हुई थी, बट फिर वो स्कूल गई नहीं। तो फिर मैंने सुबह जो है उसको बॉयल नहीं किया, सोचा जब सब नाश्ता करेंगे तभी मैं बॉयल कर दूंगी। तो यहाँ पर एक साइड जो है दूध गर्म हो गया था, तो मैं उधर दूसरी साइड जो कल मैंने कचौरियाँ बनाई थी ना, तो वही 2 कचौरियाँ बच गई थी, तो वो गरम कर लेती हूँ चाय के साथ, तो खा लेंगे। और इधर जो चाय है वो भी बन गई है ऑलमोस्ट। तो बस फिर ये जो मैं मटर है, ये बॉयल होने के लिए रख दूँगी और बाद में फिर जब खाएँगे तब मैं इनको जो है बना लूँगी, अभी सिर्फ़ बॉयल कर कर रख दूँगी। और ये वाला व्लॉग कचौरी जो मैंने बनाई थी, वो वाला व्लॉग मैंने अपने फर्स्ट चैनल पर शेयर किया हुआ है, सत्या फैमिली डेली व्लॉग्स। अगर आपने नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो चाय है वो भी बन गई है और 2 कचौरियाँ थी वो भी मैंने गरम कर ली हैं, तो हस्बैंड तो खाएँगे नहीं, मैं और बाबू खा लेंगे। क्या है? हैं? बाय अभी। बाय। कर तो लिया, और कितनी बार करवाओगे? बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह हो गई है और उसके बाद हस्बैंड चले गए हैं बच्चों को लेकर घुमाने के लिए। जब भी उन्हें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना तो ले जाते हैं, वरना फिर बच्चे भी जो है अकेले बोर हो जाते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम था और बाबू भी आज स्कूल नहीं गई, जैसे कि आपको बताया। दोनों ही बच्चों को ना जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से परेशान है। और बाबू के तो काफ़ी जो है आंसू आ रहे थे, तो फिर ऐसे में स्कूल भेजने का भी क्या फ़ायदा रहता है जब वहाँ पर सही से कुछ पढ़ नहीं पाती तो आंसुओं की वजह से। तो फिर जो है मैंने नहीं भेजा। और अभी को भी सर्दी हो रही है, उसको सर्दी या खांसी हो जाए ना, वो तो इतना परेशान कर देता है। जब भी उसको खांसी आएगी या जब भी उसकी नोजी आएगी तो बहुत रोता है। तो दोनों ही बच्चे जो है परेशान हैं सर्दी की वजह से, तो उनको थोड़ा घुमाने के लिए ले गए हैं। और वैसे तो मेरे सारे काम हो गए थे क्लीनिंग के, बट मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, बट हस्बैंड और बच्चे सो रहे थे तो नहीं कर पाई थी। तो अब मैं जल्दी से बेडशीट चेंज कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं लगा दूँगी मशीन। और जो मटर थी वो मैंने रख दी है बॉईल कर कर। तो बस जब खाने का टाइम होएगा, अभी तो हल्का फुल्का नाश्ता सा हो ही गया है, तो बस इसको मैं तभी जो है बना दूँगी। और दूध वगैरह सब गर्म होके रख दिया है। तो बस जल्दी से अब मैं बेडशीट चेंज कर कर और फिर जो मशीन है वो लगा देती हूँ। तो कपड़े धुलते रहेंगे और साथ के साथ फिर मैं अपना देखूँगी, थोड़ा बहुत कोई और छोटा मोटा काम होगा तो वो निपटा लूँगी। और फिर जब बच्चे आ जाएंगे फिर मैं जो मटर की चाट है वो बनाकर रेडी कर दूँगी। और कुछ ब्रेड रखी हुई हैं तो उसके साथ वो सेक दूँगी। तो अभी का जो है उसी से काम चल जाएगा, फिर दिन में देखेंगे लंच वगैरह बनेगा तो अभी का काम तो फ़िलहाल उसी से चल जाएगा। तो बस चलिए जल्दी से मोबाइल को मैं लगा देती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज कर कर। और रूम में एक बार फिर से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि बेडशीट वगैरह हिलाऊँगी थोड़ा बहुत जो हो जाता है। तो चलिए, तो बस अब जल्दी से मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और इस टाइम ना बरसात चल रही है तो बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो कोशिश करती हूँ तीसरे दिन जो है बेडशीट चेंज कर दूँ। डेली डेली तो नहीं हो पाता है, क्योंकि बरसात का टाइम है तो कपड़े सूखते भी नहीं हैं। 2 दिन तो आराम से सूखने में ही लग जाते हैं। मेरे पास इतनी ज़्यादा बेडशीट है नहीं,
तो 2 दिन बाद चेंज कर देती हूँ। तो बस फटाफट से यहाँ पे बेडशीट चेंज कर देती हूँ और उसके बाद फिर रूम में थोड़ा-सा झाड़ू भी लगा दूँगी, क्योंकि गद्दे वगैरह हिलाए हैं तो थोड़ी बहुत धूल तो हो ही जाती है। पोंछा वगैरह तो सब लगा ही दिया है। सुबह जल्दी जाग ही गई थी तो सोचा यही काम निपटा लेती हूँ जब तक और कोई काम नहीं है। तो बच्चे हस्बैंड सो रहे थे, तब तक मैंने अपना झाड़ू पोंछा का क्लीनिंग का काम कर दिया था, बस बेडशीट ही रह गई थी। वो भी मैंने चेंज कर दी है और ये वाले पिलो कवर चेंज नहीं कर देंगे, ये भी गंदे नहीं हैं। और ये दूसरे वाले थे ये गंदे हो गए हैं, तो ये वाले पिलो कवर भी मैंने चेंज कर दिए हैं और बस अच्छे से रूम मेरा हो गया है सेट। और तो फ्रेंड्स, मैंने जो है बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है, उसके बाद रूम में झाड़ू लगा दी थी और फिर मैं आई थी किचन में अपनी ये जो मटर है इसको चेक करने के लिए। तो देखिए इसका क्या हाल हो गया है सच में। ये देखिए, ये जो है पूरी घुल गई है और मैंने ना सिर्फ इसमें एक ही सीटी लगाई थी, सिर्फ एक सीटी लगाई थी और हर बार मैं एक ही सीटी लगाती हूँ, उसमें काफ़ी अच्छी खड़ी खड़ी रहती है। पर मुझसे गलती क्या हो गई कि मैं पहले ना एकदम इसको थोड़ी देर बाद ही खोल देती थी, बट आज थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि मैं बेडशीट वगैरह चेंज करने में लग गई, फिर रूम में झाड़ू लगाई, तो इसी में जो है थोड़ा इसको साइड टाइम ज़्यादा हो गया, तो ये जो है घुल गई है। और अब जो है वैसे आपने अगर मेरे फर्स्ट चैनल पे देखा होगा, मैंने 1-2 बार इसकी रेसिपी शेयर की है। तो मैं इसको बॉईल कर फिर इसी में प्याज टमाटर सॉसेस वगैरह डालकर इसको पकाती हूँ, तो जो है काफ़ी टेस्टी लगती है और मेरे बच्चों को हस्बैंड को इसी तरह से अच्छी लगती है। बट आज ये ऑलरेडी इतनी घुल गई है, अब इसको मैं दोबारा से पकाऊंगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा घुल जाएगी। तो फिर आज जो है मुझे प्याज टमाटर वगैरह अलग से सब पकाने होंगे और तब ऊपर से फिर मैं ये डालूँगी, तो जो है ये सही रहेगी ऐसे ही, वरना फिर ये और बिल्कुल ज़्यादा घुल जाएगी। तो ये थोड़ी सी जो है मुझसे गलती हो गई, मैं इसको जो है खोलने में मैंने थोड़ा देर कर दिया, इतने में ये पूरी घुल गई है। तो बहुत ही सच में मन था, बाबू ने ही बनवाई थी, वैसे वो स्कूल में ले जाने वाली थी बट वो स्कूल नहीं गई। तो अब जो है मुझे यही करना पड़ेगा, इसको जो है मुझे अलग से प्याज टमाटर वगैरह सब पकाना पड़ेगा, तब ये मैं ऊपर से डालूँगी, क्योंकि अगर साथ में ही पकाऊँगी तो फिर ये जो है बहुत ज़्यादा घुल जाएगी। तो बस अब जाती हूँ, मशीन लगा देती हूँ और मशीन लगा के सोच रही हूँ कि नहा लूँ जब तक बच्चे वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो देखती हूँ, पहले मशीन लगा देती हूँ जाकर। और अब यहाँ पर जो कपड़े हैं वो मैं धुलने के लिए डाल देती हूँ। तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े ही हैं, 2-4 जोड़ी पहनने वाले हैं और बस जो बेडशीट निकाली है वो है, तो 2 राउंड में सारे कपड़े धुल जाएँगे। तो यहाँ पर कपड़े मैंने डाल दिए हैं और उसके बाद ही मैं चली गई थी नहाने के लिए और अब मैं आ गई हूँ नहाकर। और यहाँ पर अपना जो है अब नाश्ता पानी का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो मटर तो बॉयल की हुई रखी है, तो बस जल्दी से इसको हम तल लेते हैं। तो वैसे जैसे कि बताया कि मैं कुकर में ही प्याज टमाटर सब चीज़ें डालकर जो है पका लेती हूँ, तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है। बट आज वो ऑलरेडी पहले से घुल गई है, तो अलग से ही जो है मुझे तलना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर जो धनिया थी वो मैं साफ़ कर रही थी। तो इस टाइम ना बरसात का टाइम है, तो धनिया वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो धनिया इस टाइम मैं धुलकर नहीं रखती हूँ, वैसे जो है धुलकर रखती थी, धुलकर सुखाकर, बट अब जो है सूखती ही नहीं है, सड़ जाती हैं अगर धुलकर रखो तो। बिना धुले ही रख देती हूँ, बाद में जब यूज़ करती हूँ तभी जो है धुल लेती हूँ। तो बस यहाँ पर धनिया साफ़ कर रख दी है और प्याज़ टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं मैं काट लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर अब मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ अभी को दूध चाहिए था, तो उसको दूध दे आई थी और हस्बैंड पता नहीं कुछ कह रहे थे, तो उसी बात पर मुझे कुछ हँसी आ गई थी। तो बस जल्दी से ये जो हमारी मटर की चाट है, मटर के छोले बोल सकते हैं अब आप, तो वो मैं बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई में प्याज हरी मिर्च सब डाल दी थी, नमक डाल दिया था और टमाटर डाल दिया था, नमक डालकर जो है उसको पका लेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो हमारे सॉस हैं वो डाल देंगे। तो मैंने यहाँ ग्रीन चिली सॉस लिया है और ये टमाटो केचप लिया है, इससे जो है इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इसको चाहे ऐसे ही खाइए या फिर ब्रेड और जो बन होते हैं उसके साथ खाइए या कुलचे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो चाट है बनकर तैयार हो गई है, ऊपर से मैंने डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो बस सबसे पहले बाबू को दे आती हूँ क्योंकि उसको थोड़ा जल्दी थी, और उसके बाद फिर जब हस्बैंड रेडी हो जाएंगे तब मैं उनको दे दूंगी। तो उनके लिए ना साथ में ब्रेड सेक दूंगी जिससे कि वो ऑफिस चले जाएं, तो फिर जो है दिन में जब मैं खाना बनाऊंगी तब तक जो है उनका टाइम चल जाएगा। तो बस देखिए यहाँ पर हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं और उसके बाद यहाँ पर ब्रेड रखी हुई थी, तो हस्बैंड के लिए मैंने निकाल ली हैं। मैं जब खाऊंगी तब अपने लिए सेक लूंगी, और बाबू भी अभी खा चुकी है तो उसको भी अभी नहीं खानी थी, तो सिर्फ हस्बैंड के लिए मैंने 4 ब्रेड सेक दी थी, तो 2 ही उन्होंने खाई थी और साथ में ये जो मटर की चाट है, तो बहुत ही टेस्टी लगी थी ब्रेड के साथ। तो बस यहाँ पर हस्बैंड को दे आई हूँ और चम्मच लेना भूल गई थी, तो फिर मैं वो दे आई थी और यहाँ पर खा पी कर देखिए हस्बैंड चले गए हैं।
और जो फर्स्ट राउंड के कपड़े थे इस बीच मैंने वो भी निकाल दिए थे, साथ में फिर बेडशीट डाल दी थी, बेडशीट भी धुल गई है। और बस हस्बैंड के जाने के बाद ही जो बेडशीट थी वो भी मैं ड्रायर में निकाल कर ले आई हूँ और बस अब सारे कपड़े धुल गए हैं और बाकी का सारा काम भी हो गया है। बच्चों को बस नहलाना है और उसके बाद फिर अपना जो भी लंच की तैयारी है वो देखेंगे बाद में। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर करूंगी एंड। आशा करूंगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।